मैं निश्चय जैन पन्ना वाला इधर आप सभी के बीच। हमको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर करके एक सब्जेक्ट है पीसीडीएम प्रोग्राम में, उसमें एक हमको असाइनमेंट मिला था। उसमें हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया। इसको हमारे टीममेट निखिल भाई ने बनाया और मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा था। हम सब ने मिल के काम किया और हम आपके साथ स्टार एक्सपोर्ट हाउस इन इंडिया जो सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन हम लोग बनाए थे वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक्सपोर्ट हाउस होता क्या है। एक्सपोर्ट हाउस इज़ अ फर्म रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडिया एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दे आर ग्रांटेड स्टार स्टेटस बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट अर्निंग्स। ये एक प्रकार के जो भारत सरकार है उनके द्वारा रिकग्नाइज्ड, मतलब कि उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। जो कंपनी जितने तक का एक्सपोर्ट करती है उनको उस हिसाब से उनकी रैंकिंग दी जाती है। जो इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है आप उसको अभी देखें कि उसमें कंटिन्यूस एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करने की बात कर रहे हैं। इससे क्या हो कि जो छोटे बिजनेस हैं उन सबको भी अपना माल एक्सपोर्ट कराने में आसानी हो। The recognition enhance the global standing grant the several bureaus. Objective इनका क्या है? The recognition aim to boosting the export, facilitating smooth transaction for firm which contest the export. इसका मकसद केवल इतने ही है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो आपसी लेन देन मतलब अंतर्राष्ट्रीय हो वो आसानी से हो, उसमें आसानी लाना ही इसका एक मकसद है। ये 5 कैटेगरीज होती हैं। जो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस होता है उसका मिनिमम USD 3 मिलियन उसका डॉलर का होना चाहिए। तो आपको मिलता है $1 आज के डेट में, आज 84 रुपीज़ का टच हुआ है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर पर जो सिंपल डेटा लिखा हुआ है 2 स्टार के लिए मिनिमम 25 मिलियन $US का आपको एक्सपोर्ट करना है। 3 स्टार के लिए आपको 100 मिलियन का एक्सपोर्ट करना है ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर। 4 स्टार के लिए 500 मिलियन का एक्सपोर्ट करना है ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स। जे आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। जे देश के कुछ नामी और जाने माने एक्सपोर्ट हाउस हैं अडानी इंटरप्राइज, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसमें आप देख सकते हैं जो ये अडानी इंटरप्राइज है जो पिछले 21 सालों से कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट मतलब हर साल 23% से ग्रोथ कर रहा है पिछले 5 सालों से। और ये कंटिन्यूस एक्सपोर्ट ऑफ कोल, आयरन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कर रहा है। प्लेड अ मेजर रोल इन इंडिया वेल्थ क्रिएशन स्पेशली इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। इंडिया अब जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में करती है, पेट्रोकेमिकल्स में करती है, टेक्सटाइल में करती है। इट्स क्रिएटेड 70.5 ट्रिलियन वेल्थ ओवर 5 ईयर्स। इसको आप रेट कर लीजिए। इधर पर 2 और लिखे हुए हैं। वेदांता रिसोर्स जो कि अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है। ईसर स्टील, इसको आप देख लीजिए। इनका EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिनका इतना आप इसको वेदांता हो गया। जिंक, लेड, कॉपर इन सब में करती है। जो हिंदुस्तान जिंक करके वो पूरा वेदांता ग्रुप ही उसे मैनेज करता है, वही उसका फादर कंपनी है पेटेंट। अब इधर पे हम आपको एग्जाम्पशन और बेनिफिट और स्टार एक्सपोर्ट हाउस को क्या मिलता है वो बताना चाहता हूँ। सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम, स्टार एक्सपोर्ट हाउस अलाउड टू सेल्फ सेटिस्फाई देयर गुड्स अंडर वेरियस ट्रेड एग्रीमेंट। दिस रिड्यूस द थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एंड स्पीड अप द एक्सपोर्ट हाउस। जो जैसे कि आप रीड करते होंगे कि भारत देश का कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कई प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ है, अरब कंट्रीज़ के साथ है, ऐसे अलग अलग देशों के साथ रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट हाउस रहते हैं उनको आसानी मिलती है, मतलब बिना थर्ड पार्टी के वो लोग सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एग्जाम्पशन फ्रॉम द फर्नेस बैंक गारंटी, अगर कोई एक्सपोर्ट
हाउस मतलब कि उसे बैंक्स आसानी से गारंटी मतलब कि क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता है। एक्सपोर्ट स्टार एग्जाम्प्टेड फ्रॉम बैंक गारंटी सच एज एडवांस ऑथोराइजिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। जे आप EPCG जो आप देख पा रहे हैं, इसको मैं खूब अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ। आप जैसे कि मान लीजिए कि आप न कोई 10 करोड़ की मशीन ली, किसके लिए ली? कैपिटल गुड्स के लिए ली, मतलब कि कैपिटल मशीन ली। पर लेकिन उसमें आपने देखा जो टैक्स ड्यूटीज सब कुछ मिला के 5 करोड़, मतलब 10 करोड़ की मशीन है, उसमें 5 करोड़ रुपए ऐसे लग रहे हैं। अगर ऐसे लगेंगे तो 15 करोड़ की मशीन हो जाएगी, मतलब सीधे सीधे 50% ज़्यादा हो गया। तो गवर्नमेंट बोलती है हम आपको इस पॉलिसी का बेनिफिट देंगे, पर लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अगले 6 सालों में, 6 या 5 सालों में, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, या नहीं 6 सालों में आपको 6 टाइम जैसे कि एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे 5 करोड़ टैक्स और ड्यूटी था, 5 करोड़ इंटू 6 तो 30 करोड़ हो जाएगा। अगर आप 30 करोड़ का एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो आपको उस पॉलिसी के अंतर्गत फ़ायदा मिलेगा। और इससे क्या फ़ायदा होगा? जो आपका कैश फ्लो और रिड्यूसिंग फाइनेंशियल वर्डन कम होगा। पर लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है उस अमाउंट के ऊपर आपको ब्याज के साथ पैसा देना पड़ेगा। और इधर फास्टर कस्टम क्लियरेंस एक्सपोर्ट करना एक समय बहुत मुश्किल हुआ करता था। जो हमारे टीचर प्रजक्ता मैम, उनने हम लोगों को बताया कि एक समय था कि हर फाइल को क्लियर कराने के लिए 500 रुपये लगते थे, बहुत एक्सपेंसिव था। अब सरकार चाहती है हम इसे आसानी से, जितना आसान हो सके उतने आसानी से कर लें। एक्सपोर्ट हाउस enjoy the purity and clearance procedure at customs and reduce the security under the risk management system to ensure quick shipment and processing minimize delay। मतलब कि उनको ज़्यादा उससे प्राथमिकता दी जाती है। जी आप इस टोटल इंडस्ट्री साइज देखिए, 2023 का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। $447 बिलियन मर्सेंडीज एक्सपोर्ट किया, सर्विस में इतना किया, और टोटल एक्सपोर्ट $750 बिलियन का किया। आप इसको सब एक बार व्यू कर लीजिए आराम से। रोल ऑफ एक्सपोर्ट हाउस, 60-70% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट आर हैंडल बाई स्टार एक्सपोर्ट हाउस। अपने देश में 70% जो भी एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मतलब अपन अपने देश में बना के उसे दूसरे देश में बेचते हैं, वो पूरा क्या है, इन्हीं जो स्टार एक्सपोर्ट हाउस हैं वो देखते हैं। सेक्टर कंट्रीब्यूशन क्या है? दिस एक्सपोर्ट हाउस आर सेपरेट अक्रॉस द की इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल मतलब जो दवाइयाँ की कैटेगरी आती हैं। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। पेट्रोलियम मतलब समझ गए होंगे। जेम्स मतलब हीरा मोती। ज्वेलरीज, केमिकल, ऑटोमोटिव कंपोनेंट। ऑटोमोटिव जो कार इन सब बनाने में जो कंपोनेंट्स लगते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब उसमें आता है। हर उन सेक्टर को जो अब फ्यूचर मतलब हम आगे अगले कुछ सालों में जो $1 ट्रिलियन 2025 तक छूने का अनुमान है, और अनुमान गलत भी निकलते हैं। आप इसको बाद में कभी भी देखें, आप इसे कंफर्म मत मानिएगा, आप रीचेक करिए। विद द स्टार एक्सपोर्ट हाउस प्लेइंग अ पिवटल रोल अचीविंग द गोल। की सेक्टर एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जैसे जो राइस आप जानते हो वो कच्चा तेल रहती है उसका, वो फिल्टर करती है, मतलब उसे अच्छा उसमें बना के खूब ज़्यादा उसमें काम कर रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरीज, आपको बता देता हूँ, जो सूरत है वहाँ दुनिया के 90% हीरे पॉलिश होते हैं, मतलब बाहर से आते थे पॉलिश होते हैं, उनकी प्राइस इंक्रीज होती है। ओके। टेक्सटाइल में जैसे कि रेमंड हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप कंट्रीब्यूट हो गया, ये टेक्सटाइल में बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट साइंस लाइक फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, इन सब ने इंडिया फार्मास्यूटिकल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, द एक्सपोर्ट हाउस आर द instrumental in the driving country export growth, creating the global linkage and improve the India trade balance। जो ट्रेड बैलेंस आप समझते होंगे, मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट समथिंग लाइक डैट होता है, मतलब कि उसको आपको मैनेज करना चाहिए।
With a significant exemption privilege under export-import policy, these entities have streamlined operation, contributing the acceleration in exports. As the global economy continues to recover and grow, India Star Export House will play a role to export. जो भारत का सपना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, जब तक हम एक्सपोर्ट में ध्यान नहीं देते हैं तब तक हम नहीं कर पाते हैं। अभी जब मैंने एक पॉडकास्ट अपने सर के साथ किया था, उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया, तो उन्होंने बोला था कोई भी देश सिर्फ ट्रेडिंग से महान नहीं बनता है। तब तक हम कुछ रिसर्च डेवलपमेंट करके कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तब तक हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आपका दिन शुभ हो और जो मैं बताना चाहता था कुछ काम कर रहा होगा। इसी के साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।